स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी एक इविल कैंगरू और बहादुर पुलिस ऑफिसर की है। यह एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने जंगल को देखते हैं। इस जंगल में लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं। ऐसा लगता था जैसे इस जंगल में कोई अनहोनी हुई हो, और वाकई में हमने जंगल में कपल की डेड बॉडीज देखी और एक खुखार बड़ा कंगारू जो उनको खाता जा रहा था। अब सीन बदलता है और एक लड़की अपने फादर की स्टोरी सुना रही होती है कि मेरे फादर मूवी में साइड हीरो का रोल क्या करते थे। एक दिन उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी और मेरी जान बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे अपने फादर की कुर्बानी आज भी इस तरह याद है जैसे बचपन में याद थी। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ जंगल में वॉक कर रहा होता है। उसके पास पिस्तौल भी थी। इस आदमी ने जंगल में बड़ा सा कंगारू देखा और उस पर गोलियां चलाने लगा। इस आदमी का नाम माइकल था। इस कंगारू को गोलियां मारने के बाद वो भागता हुआ शहर की तरफ आया और मेडी नाम की पुलिस ऑफिसर को अपने साथ पेश आने वाले सारे वाक्य के बारे में बताया। माइकल बहुत ही घबराया हुआ था, पर मेडी को उसकी बात मजाक लग रही थी, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और सामने एक होटल में चली जाती है। होटल में मिनिंग में काम करने वाले दो आदमी लड़ रहे होते हैं। मेडी इन दोनों को होटल से बाहर ले आती है और उन्हें टास्क देकर मिशन पर भेज देती है। रात हो जाती है और बीस्ट कंगारू उठ खड़ा होता है। मिनिंग वाले दोनों आदमी टास्क लेकर जंगल में भटक रहे होते हैं। मेडी ने उनको कंगारू की तलाश में भेजा था। इनमें से एक आदमी को तो कंगारू ने पकड़ लिया और उसको चिर फाड़ कर रख दिया। उसका दूसरा साथी भाग गया। सुबह के वक्त सब लोग वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। दोनों आदमी मारे जा चुके थे जो रात के वक्त कंगारू की तलाश में गए थे। सब लोग उन्हें अपने साथ हॉस्पिटल ले गए। मेडी एक आदमी के साथ उन लोगों की डेड बॉडीज को देखने के लिए आई। कंगारू ने इन दोनों को नोच डाला था और जगह से उनका मांस खाया हुआ था। मेडी की असल परेशानी तो अब शुरू हुई थी। उसी जगह पर मेडी को एक कॉल आई और वो फौरन बाहर भागी। बाहर गाड़ी में बैठकर उसने मोबाइल चेक किया तो उसको एक आदमी की पिक्चर सेंड की गई थी। मेडी ने गाड़ी स्टार्ट की और उस आदमी के पास पहुंच गई। ये आदमी जेल में था। मेडी उससे बात करके होटल में आ गई। होटल की ओनर उसकी अच्छी फ्रेंड थी और मेडी भी अपना फ्री वक्त यही गुजारा करती थी। शाम के वक्त एक लड़का अपने घर से जंगल की तरफ वॉक करने के लिए निकला। उसने अपने फोरहेड पर टॉर्च लगा रखी थी ताकि वो रास्ते को अच्छे से देख सके। उसको जंगल में अजीब सी आवाजें आई। घर पर उसकी मदर उसके लिए खाना तैयार कर रही थी, लेकिन इस लड़के को तो जंगल में कंगारू ने काबू करके मार डाला और उसी वक्त घर पर उसकी मदर की हाथ से प्लेट टेबल पर गिर गई। अब सगुन हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब कोई अनहोनी होगी। मेरी घर पर अपने बच्चों की पिक्चर्स देख रही होती है और अपने फादर को याद कर रही होती है। तभी उसको कॉल आई तो वो गाड़ी लेकर जंगल की तरफ भागी। वो लेडी अपने बेटे की डेड बॉडी को गोद में रखकर रोए जा रही थी। उस औरत ने मेरी से कहा कि तुम पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम हमारी हिफाजत करना है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम इसमें नाकाम हो चुकी हो। यह बात सुनकर मेरी टूटे दिल के साथ अपने फ्रेंड के पास गई और कहने लगी कि अगर सोचा जाए तो वाकई में इन सब में मेरी ही गलती है। पर उस औरत ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि हिम्मत करो और हालात का मुकाबला करो। कुछ देर अपनी फ्रेंड के साथ गुजारने के बाद मेरी माइकल के पास आ गई और उसे भी सारी सिचुएशन के बारे में बताया। माइकल ने कहा कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जिस काम को करने की ठान लेती हो वो करके रहती हो। माइकल ने मेडी से कहा, मैं तुम्हारे फादर से मिल चुका हूँ। उन्होंने मुझे जंगल में मौजूद इस ईवल कंगारू के बारे में बताया था और अब तो मैं उसको अपनी आंखों से भी देख आया हूँ। वो एक शैतानी ताकत है और मेरा तुम्हें ये मशवरा है कि तुम इसका मुकाबला करने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लो। मेडी अभी भी यही कह रही थी कि ये एक पागलपन है। अगली सुबह मेडी और उसके साथ कुछ और लोगों की टीम इकट्ठे होकर अपनी पूरी तैयारी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ लोग मेडी के साथ थे और कुछ दूसरी गाड़ी में। मेडी और उसके साथ वाले लोग तो बहुत जल्दी जंगल में पहुंच गए। अपनी गाड़ी कुछ दूरी पर पार्क करके पैदल आगे बढ़ गए। ये वही कैंपिंग वाली जगह थी जहां कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए थे और ईविल कंगारू ने उनको मार डाला था। सारी टीम निकली तो इकट्ठे ही थी, पर कुछ लोग रात होने पर जंगल में पहुंचे। गाड़ी पार्क की और जैसे ही जंगल की तरफ बढ़े, वहां उन्होंने एक शेर को मुर्दा हालत में देखा। ईविल कंगारू जानवरों और इंसानों को मारकर थोड़ा सा मांस खाने के बाद उन्हें वैसे ही छोड़कर वहां से भाग जाता था। वो तब तक बहुत से इंसानों और जानवरों को मार चुका था। मेरी भी अपनी टीम के साथ वहां पर थी और आगे बढ़ रही थी और बाकी लोग जो उनके बाद पहुंचे थे वो भी उनके पीछे पीछे ही थे। बाद में आने वाले लोगों पर कंगारू ने अटैक कर दिया। बूढ़े आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से जाने लगा, लेकिन कंगारू उसका पीछा कर रहा था। उसने बूढ़े आदमी की गाड़ी को हिट किया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरी अपने साथियों को लेकर वहां पहुंची तो उस आदमी की हालत नाजुक थी। आदमी की जान मेरी के हाथों में निकली तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी और अब तो उसने पक्का इरादा भी कर लिया कि वो अब इस कंगारू को नहीं छोड़ेगी। वो गाड़ी में आकर बैठी और उसे अपने फादर की याद आई
कि कैसे उन्होंने उसे पानी में डूबने से बचाया था। बाकी लोग भी जब गाड़ी में आकर बैठे तो वो उनसे कहने लगी, अपने फादर की डेथ की वजह मैं ही हूँ। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो लोग अपनी ही बातें करने में मसरूफ थे और कंगारू ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, पर माइकल अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि उसको रोक सके। मेडी ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की, पर कंगारू उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मेडी उसके ऊपर से गाड़ी गुजारने वाली थी, पर वो बहुत ही चालाक था और जल्दी से साइड पर हो गया। इसी वजह से मेडी से गाड़ी संभाली नहीं गई और उनका एक्सीडेंट होते होते बचा। मेडी ने बाहर आकर अपने साथियों से माफी मांगी। माइकल ने मेडी से कहा, बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया है। सब लोग चलते चलते जंगल के पास बने माइकल के घर में रुके। माइकल और वो औरत तो घर में ही रुके, पर मेडी अकेली जंगल में कंगारू की तलाश में निकल चुकी थी। माइकल और वो लेडी अपनी पुरानी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। अचानक से माइकल का डॉग मेडी के पास आकर खड़ा हो गया, तो मेडी को कुछ सहारा हुआ। अब उसने पास पड़ा जनरेटर चला दिया। माइकल के घर की लाइट्स ऑन हो गई और उस औरत ने जल्दी से मौका पाकर फोन से किसी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल न होने की वजह से उसकी किसी से बात न हो सकी। तो इन तीनों ने यहाँ से जाने का फैसला किया। इसलिए अब वो लोग गाड़ी में बैठ चुके थे और उनकी बुरी किस्मत के कंगारू भी वहाँ पहुँच चुका था। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत की और सीधा होटल पहुँच गए। होटल में सब लोग अपनी अपनी मस्ती में थे। माइकल के डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया, तो सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ हो गया। मेरी ने सब लोगों से कहा कि अब उन सबको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी माइकल ने देखा कि कंगारू तो उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है। सब लोग होटल के अंदर भागे और सारे दरवाजे और खिड़कियां लॉक कर दिए। बाहर पुलिस का एक और ऑफिसर आया, तो कंगारू उसको चिर फाड़ कर वहाँ से भाग गया। माइकल ने होटल में मौजूद लोगों को एक सेफ जगह पर भेज दिया। उनकी सारी हिफाजत का इंतजाम वैसे का वैसा ही रह गया और कंगारू दरवाजा तोड़कर होटल के अंदर आ गया। तीनों ने खुद को छुपा लिया और कंगारू उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। माइकल ने पास पड़ा एक डंडा लेकर कंगारू को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। माइकल ने मेडी से कहा, हमें होटल में मौजूद दूसरे लोगों को बचाना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मेरी हिम्मत करके उठी और अपनी पिस्तौल में मौजूद सारी की सारी गोलियां उस कंगारू के अंदर उतार दी, पर उसको तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ा। माइकल ने कुल्हाड़ी मेडी की तरफ फेंकी, जिससे मेडी ने कंगारू का काम तमाम कर दिया और सुकून की सांस ली। बाकी के लोग भी बाहर आ चुके थे। मेडी ने यह काम करके अपने फादर का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था कि वो भी उनकी बहादुर बेटी है। अब आगे क्या हुआ कि वो दो आदमी जिन्हें कंगारू ने मूवी के शुरू में मारा था, वो उठ खड़े हुए और कंगारू की तरह लोगों को चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये था कि कंगारू का काम तो तमाम हुआ, पर वो अपना असर इन आदमियों में छोड़ दिया था और अब यह सिलसिला ना जाने कब थमने वाला था। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।